नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों के राजस्थान समेत कई राज्यों के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राज्य चुनाव समितियों के सदस्य और पदाधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। गौरतलब है कि राज्य में भाजपा ने अब तक 15 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इधर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचारकों के नाम तय करने के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है। राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव के तहत पहले चरण के 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। अब तक 7 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 9 प्रत्याशियों ने 10 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए हैं। कल 7 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र पेश किए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि कल श्रीगंगानगर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर और दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक प्रत्याशी ने अपने नामजदगी के पर्चे भरे। श्री गुप्ता ने बताया कि पहले चरण के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 27 मार्च तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। आज से 25 मार्च तक राजकीय अवकाश होने के कारण नामजदगी के पर्चे दाखिल नहीं हो सकेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कदाचार में लिप्त होने के कारण देश भर के 20 विद्यालयों की मान्यता रद्द कर दी है। इनमें राजस्थान के 2 विद्यालय सहित दिल्ली के 5 विद्यालय शामिल हैं। सीबीएसई की एक अधिसूचना में कहा गया है कि बोर्ड के औचक निरीक्षण में परीक्षा नियमों की अनदेखी की गई और कई विसंगतियां पाई गईं। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि ये स्कूल डमी छात्रों और अयोग्य उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल करने जैसे विभिन्न कदाचार कर रहे थे और रिकॉर्ड ठीक से नहीं रख रहे थे। आज स्वतंत्रता सेनानी और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस है। आज ही के दिन 1931 में लाहौर षड्यंत्र मामले में इन तीनों महान शहीदों ने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले से लगा लिया था। इस अवसर पर आज देश भर में इन महान शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। श्रीगंगानगर में विभिन्न छात्र संगठनों और बार एसोसिएशन की ओर से भगत सिंह चौक पर शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भरतपुर में किला स्थित शहीद स्मारक पर विभिन्न संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने पुष्प अर्पित कर नमन किया और देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तीनों शहीदों के योगदान को याद किया गया। फाल्गुन में इन दिनों प्रदेश भर में मंदिरों सहित अनेक स्थानों पर फागोत्सव मनाए जा रहे हैं। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में कल 3 दिवसीय होली का उत्सव और 2 दिवसीय पुष्प फागोत्सव के बाद कल सांस्कृतिक आयोजन के तहत भजनामृत अनुष्ठान हुआ। सवाईमाधोपुर जिले में श्रद्धालु विभिन्न मंदिरों में भजन कीर्तन कर रंग, गुलाल और फूलों से होली खेल रहे हैं। विभिन्न संगठनों की ओर से भी होली महोत्सव और फाग उत्सव के आयोजन किए जा रहे हैं। भरतपुर जिले में फागोत्सव के तहत अबीर गुलाल उड़ाकर बाबा श्याम के साथ होली खेली गई। इस दौरान मनमोहक दरबार सजाया गया। चूरू जिले में 65 से अधिक स्थानों पर होली के अवसर पर लगने वाले फागोत्सव के अखाड़े लगाए गए हैं, जहां पर शेखावाटी के प्रसिद्ध गिंदड़ नृत्य हो रहे हैं। जलदाय विभाग ने धुलंडी पर जयपुर शहर में पेयजल सप्लाई की अतिरिक्त व्यवस्था की है। बीसलपुर बांध से धुलंडी के दिन 50 MLD अतिरिक्त पानी की सप्लाई होगी। विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अमिताभ शर्मा ने बताया कि दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक 1 घंटे के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में पानी की अतिरिक्त सप्लाई की जाएगी।
प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी से धीरे धीरे गर्मी का असर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह 8:30 बजे राज्य में सर्वाधिक तापमान फलौदी में 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा पिलानी में 38.4, बीकानेर में 38.1, डूंगरपुर में 37.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा, जबकि 22 जिलों में 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अजमेर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में तापमान में बढ़ोतरी होगी, जबकि जोधपुर और बीकानेर संभाग में बदलाव की संभावना नहीं है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।